इनको पता होना चाहिए कि ये वही राकेश टिकैत जी हैं जिनके एक आंसू पर पूरी दुनिया में सैलाब आया था और अब तो उन पे हमला हुआ है। तो अब क्या हाल होगा ये सरकार ही देखेगी, हमारे बस की तो संभालना है नहीं। किसकी जवाबदेही बनती है? 3 आदमी वो तो देखने को राजी नहीं है। देखने को वो तो घुटनों में भी आएंगे। बिल्कुल, ये देश की जनता का सबसे प्यारा नेता है। अरे एक नाचने गाने वाली का छज्जा टूटता है, उसको Z+ सुरक्षा दे देते हैं। और एक 72 देशों में, भारतीय किसान यूनियन 72 देशों में है, तो 72 देशों का नेता है वो, हिंदुस्तान का नहीं 72 देशों का। और उसकी सुरक्षा में उस पर गोलियां चलवाते हैं, और वो भी बीजेपी के गुंडे चलाते हैं। और बीजेपी के गुंडे किसने भेजे? अमित शाह ने, मोदी ने और RSS के मोहन भागवत ने। ये आरोप लगा रहे हैं, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं आई है। आरोप क्या होता है? तुझे खतरा मेरे से है तो तुझे मैं ही तो मरवाऊंगा, और कौन मरवाएगा? सही। कोई फायदा भी तो उठा सकता है। कौन फायदा उठाएगा? किसको फायदा जाएगा? किसी को फायदा नहीं है, सिर्फ इन 3 को ही नुकसान है। लेकिन ताऊ लोग ट्विटर पर कहने लगे हैं कि किसान आंदोलन खत्म हो रहा था इसलिए प्रोपेगेंडा है, अब खुद से गोली चला। ऐसा है, वो ट्विटर पे कौन लोग हैं? वे RSIT सेल है बीजेपी की, और कोई लोग नहीं है। कितनी आप षड्यंत्र देख रहे हैं कि ये लगातार जबानी हमला जो हो रहा था, गोली से भी हमला हो रहा है, और क्या एक तरह के माइलेज लेने के लिए, पॉलिटिकली माइलेज लेने के लिए जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है उसको बदनाम कराने के लिए हमला हो सकता है? देखिए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस देश में। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। सही बाबा। और ये नया राम। अभी तक मैं पहले भी कहता था कि ये हिंदू मुस्लिम करते थे, और पेपर में किसान आ गया, और ये किसान जहाँ भी आता है सामने वाले को फेल करके जाता है। पहले कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, उसको फेल किया था, और अब इसने छेड़ा है तो ये तो शेर है। शेर तो शांत पड़ा रहता है, जब उसे भूख लगती है तब निकलता है, लेकिन इन्होंने भूख भी नहीं थी तब शेर छेड़ दिया। तो अब तो इनका क्या हाल करेगा शेर, ये देखने लायक है। क्या आपको लगता है कि फिर से यहाँ भीड़ उमड़ेगी? भीड़? आप विश्वास नहीं करेंगे, सिसोली में कम से कम इस टाइम 50,000 से ज्यादा, क्या लाखों की संख्या में किसान पहुंच चुका है अभी इस टाइम सिसोली में। तो यहाँ बॉर्डरों पे भी वो दौड़ेंगे, क्योंकि सिसोली किसानों की राजधानी है, और वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी के बड़े भाई चौधरी नरेश टिकैत जी हैं। उनकी आज्ञा के आदेश का पालन करने के लिए, उनसे आज्ञा लेने के लिए वहाँ क्षेत्र का किसान पहुँच चुका है। अभी तक कोई कार्रवाई हुई, कोई गिरफ्तारी? आज 4 लोग पकड़े हैं जो राकेश टिकैत जी के काफिले में गाड़ी थी, उन्होंने भाग करके पकड़े हैं, गांव में छिपे थे। अच्छा। उन्हें पकड़ के पुलिस को दिया गया है, और पता चला है वे चारों बीजेपी के लोग हैं। कितने लोगों ने हमला किया सर? देखिए, अभी पूरी जानकारी तो नहीं है, ये 4 लोग पकड़े हैं, कितने लोग थे ये तो पूरा विस्तृत वहाँ से। राकेश टिकैत जी को कोई नुकसान नहीं, वो अभी सुरक्षित है, उनको ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुँचा। जो उनके साथ सुरक्षा कर्मी है, मुझे जानकारी मिली है कि उसने हमला होने पर भाप लिया था, हमला होने से पहले। तो राकेश टिकैत जी नीचे उतरने वाले थे, खिड़की आदि खोल चुके थे, तो उसने एकदम बताया, तो राकेश टिकैत जी ने तुरंत खिड़की बंद कर ली। ये जानकारी अभी मुझे मिली। कराने से बीजेपी का क्या फायदा होगा? है क्या फायदा होगा? किसान आंदोलन को तोड़ना, 5 राज्यों में चुनाव जीतना। नहीं, इससे तो नुकसान होगा ना हमला कराने से। वो उनको, अरे आपको नहीं पता, सारे संस्थान बेच रही है। जो SC ST OBC है, उनके आरक्षण पे बवाल मच रहा है देश में, तो सबसे ध्यान भटकाने के लिए एक तरफ ध्यान डाइवर्ट कर दिया गया है। चुनावों के टाइम पे बीजेपी हमला क्यों कराएगी? हैं? इससे तो नुकसान होगा बीजेपी का। अरे देश की जनता का ध्यान भटकाना है, ये करना है उनको। किसानों को बदनाम करना है, कांग्रेस को बदनाम करना है, जबकि कांग्रेस से मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे, ये गलती कांग्रेस की भी है, जब उसके प्रदेश में था तो सुरक्षा उसको भी देनी चाहिए थी। हम तो दोनों कह रहे, एक सांपनाथ एक नागनाथ। अब टिकैत साहब यहाँ पे कब पहुँच रहे हैं गाजीपुर? देखिए, अभी वहाँ से पता चलेगा
पूरी जानकारी आएगी। उसके लिए नीचे शायद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जादौन जी होंगे, उनके पास पूरी जानकारी आ चुकी होगी। किसानों को विचलित करने की कोशिश तो नहीं है? डराने धमकाने का कुछ? देखिए, अब ये इनका यही मकसद है, और किसान कभी नहीं डरता, ना डरता है। और किसान तो वो चीज़ है कि पीछे नहीं हटता। मैं आज आपको एक चीज़ बता दूं कि बॉर्डर पे हमारे बेटे बैठे हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, वो गोली खाते हैं लेकिन पीछे नहीं हटते हैं। और यहाँ के बॉर्डर पे तो उनके बाप बैठे हैं, सही तो जिनके बेटे पीछे नहीं हटते उनके बाप पीछे हटेंगे? कभी नहीं हट सकते। तो इससे तो किसान आंदोलन में जान आएगी। जान गई कहाँ थी जो आएगी? भीड़ उमड़ेगी। सवाल यही हाँ, है। भीड़ वो इसलिए उमड़ेगी कि जो किसान खेती में लग रहा था, हमने पहले ही कहा था कि किसान की एक नज़र खेत पर है और एक उसकी बॉर्डर पे है। कहीं ना कहीं ये आप पे आरोप भी लग रहा है कि ये खुद कराया हुआ है। देखिए, कोई व्यक्ति है जो अपने ऊपर हमला कराएगा? कोई है? राकेश टिकैत जी को अपने ऊपर हमला कराने की कौन सी आवश्यकता आ गई थी? वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं कई कई लाख की भीड़ उमड़ रही है। क्या इस हमला से बीजेपी का कुछ नुकसान जिस तरह से किसान यहाँ के बंगाल में जा रहे हैं, वहाँ किसान और जागरूक हो सकते हैं कि किसानों पर ज़बरदस्त चारों तरफा हमला? देखिए, अभी हमारे किसान नेता पे हमला हुआ है, पहले हम उसमें लग रहे हैं। ये राजनीतिक चुनाव का फ़ायदा नफ़ा नुकसान ये राजनीतिक पार्टियां देखती हैं, हमें अपने नेता की सुरक्षा देखनी है। क्या आपको लगता है कि उनको जान से मारने की साजिश थी या उनको डराना ही था उनका? देखिए, गोली चलाने वाले का मकसद क्या होता है? मारना ही होता है। बचना तो नसीब है। अभी हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? तो पूरी जानकारी राकेश टिकैत जी आएंगे तभी मिल पाएगी, या संयुक्त किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं उनको फ़ोन पे बात होंगी। अब तक कोई रणनीति बनी है? नहीं, देखिए, हमें तो अभी जाम लगाया था यहाँ के किसानों ने, लेकिन जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जादौन जी, उनकी टिकैत साहब से बात हुई है और टिकैत साहब का आदेश आया है कि सरकार भटकाना चाहती है किसानों को, इसलिए कोई भी अप्रिय घटना ना करें। और जो जगह जगह देश में जाम लगे हैं, राकेश टिकैत जी ने अपील की है सभी किसानों से कि वो जाम खोल दें, तो उनके आदेश पे जाम खोला गया।